हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं की है तो। लाइक कीजिए हर वीडियो को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी टैप तो कर सकती हूँ, मगर आगे चलकर भी वीडियोस आपसे रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक करना वीडियोस को और कमेंट करना। इसके अलावा आप एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, मगर मैं उस नंबर पर कॉल्स अटेंड नहीं करती। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा क्रैंक कॉल्स मिलते हैं, तो इस वजह से मैं कॉल्स नहीं उठाती। मगर व्हाट्सएप पर मैसेज आप भेज देंगे तो डेफिनेटली मैं रीच आउट करूँगी, रिस्पॉन्ड करूँगी। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या होने वाली है ये भी हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए अब हम देखते हैं आपकी वीडियो में क्या मैसेजेस है। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। आपके तरफ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के तरफ है 2 ऑफ कप्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? करंट सिचुएशन आप दोनों की है जजमेंट। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आप क्या फील करते हो? एम्परर। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप क्या चाहते हो इस सिचुएशन में? आपकी इंटेंशन क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? हाई प्रीस्टेस। इस रिलेशनशिप में आपकी एक्शन क्या होगी फ्यूचर में? पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन क्या एक्शन, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे? हैंग्ड मैन। और हम देखेंगे इस रिलेशनशिप की फ्यूचर, इस सिचुएशन की फ्यूचर कैसी होगी। ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो एक सिचुएशन को सुधारने की। आप कोशिश कर रहे हो इस एक सिचुएशन को नर्चर करने की। आप जितना आप मतलब आप एफर्ट डाल रहे हो एक सिचुएशन में। ये पर्सन के तरफ से बहुत प्यार है, मतलब इनकी एनर्जी में मैं प्यार देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। दोनों तरफ से प्यार एक जैसा है। यहाँ पे मगर जजमेंट है। तो जजमेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने सरेंडर की हुई है, आपने और इस पर्सन ने। अब इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही एफर्ट नहीं डाल रहे हो। अब जो होगा देखा जाएगा, उस तरीके की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक रेन्यूअल दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये देखना है कि क्या आप दोनों सेपरेटेड हो। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभार एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, मगर यहाँ पे वो बात नहीं है। आपकी एनर्जी में है सन, और देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ कप्स क्यों है? इस पर्सन की एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स और फूल। तो देखिए ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कमिटमेंट शायद नहीं है। आप इस पर्सन को पसंद करते हो, मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी जरूर है। एक थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई अफेयर हो आपके तरफ से। आपके काम के वजह से भी इंटरफेरेंस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, और इस वजह से आपको इस पर्सन के साथ उतना वक्त नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन में आपकी करियर एक थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है कि आप
आपके फैमिली इस रिलेशनशिप में मना कर रहे हो, उस वजह से थर्ड पार्टी हो सकती है। क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी काफ़ी इन एंड आउट है, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में हैप्पी तो हो, खुश हो आप, सन है यहाँ पे, क्लैरिटी है, मगर आप इस रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट नहीं हो। या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो जिसकी वजह से आप इस पर्सन को वक्त नहीं दे पा रहे हो, या फिर इस सिचुएशन में कोई और है जो इस रिलेशनशिप में एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। अब इस पर्सन की एनर्जी में आप, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ये पर्सन शायद एक वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर एक एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको, आपके लिए काफ़ी केयर करते हैं, मगर इस पर्सन ने भी कोई ऐसे बंदिशें नहीं लगाई है आप पर, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन भी चाहते हैं कि वो आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले, और फिर आप दोनों की फ्यूचर के बारे में यहाँ पे कोई भी मैं एक ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं देख रही हूँ, या फिर कोई ऐसा एक कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं देख रही। ओके, यहाँ पे जजमेंट, जैसे मैंने कहा, ये रेन्यूअल हो सकता है, तो हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन में एक नई शुरुआत हो रही हो। तो ये जजमेंट क्यों है यहाँ पे? द व्हील, तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप दोनों सेपरेटेड हो और अब यूनिवर्स आप दोनों के एक साथ ले आ रही है, या फिर आप दोनों शायद फ्रेंड्स थे, आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार था, मगर रिलेशनशिप की बात शायद अब आगे आ रही है, यानी कि अब जाकर यूनिवर्स आप दोनों को एक रिलेशनशिप में ले आ रही है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट है। तो अगर आप दोनों सेपरेटेड भी हो तो भी मैं देख रही हूँ अब ऐसा वक्त आ चुका है कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ ले आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चैरियट है जो फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है जो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और कुछ आपके लाइफ में वापस आ रहा है, या कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर है एम्परर। तो एम्परर एक बहुत ही मतलब आप भले दूसरे लोगों के साथ रहे हो, दूसरे रिलेशंस रहे हो आपके, मगर इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी सीरियस हो। आप इस पर्सन के लिए जो भी आप फील करते हो, बहुत मतलब आप फ्यूचर के हिसाब से फील करते हो, मतलब आप एक इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहते हो। इस पर्सन के बारे में आप कैजुअल नहीं हो, आप काफ़ी सीरियस हो, और आप कुछ गलत नहीं करना चाहते, आप जो भी करोगे सही करना चाहते हो इस पर्सन के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो है नई बिगनिंग की एनर्जी, पैशन की एनर्जी। आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी पैशनेट हो, मगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है, या तो इस रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस है, या फिर आपके तरफ से कोई ब्लॉक है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। ये पर्सन की एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपके लिए वेट करते रहे, वो वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या आप कोई एक्शन लेंगे। ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर है। हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो, और इसके वजह से यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि आपके कलीग्स शायद आप दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या फिर आपके वर्क कल्चर ऐसी है जहाँ पे आप दोनों डेट नहीं कर सकते पब्लिकली। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा, आपके वर्क के वजह से, आपके काम के वजह से आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा, तो ये पर्सन रुके हैं, वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप कोई डिसीजन लेंगे। ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं। अब आपकी इंटेंशन बहुत सही है, आप तो चाहते हो इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप को फॉर्मल किया जाए, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और यहाँ पे एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों फ्रेंड्स हो तो आप ये पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप इस रिलेशनशिप को फॉर्मल करना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन है हाई प्रीस्टेस। तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये पर्सन अपने जो इंटेंशंस है उसको भी छुपा रहे हैं, मतलब वो कुछ उनके तरफ से कोई ऐसी हिंट नहीं है
या फिर कोई वो आपको कोई हिंट नहीं दे रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक नई बिगिनिंग हो। मगर यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स है जो हीलिंग की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों के बीच में पहले भी कोई अनबन हुई हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, तो ये पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं, आप दोनों की इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं और यहाँ पे एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। अगर आपने देर कर दी, यानी कि अगर आपने बहुत जल्द इस पर्सन के साथ एक मतलब एक कंक्लूजन में अगर आप नहीं आए, तो ये पर्सन शायद एक नई बिगिनिंग के तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पर्सन काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो शायद ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, मगर वो अपने लाइफ में एक नई रिलेशनशिप चाहते हैं। अब देखिए आपकी एक्शन होगी पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप ज़रूर एक्शन लोगे, आप ज़रूर इस पर्सन से बात करना चाहोगे, और आप वो मैसेज भेजोगे या फिर आप कॉल करने वाले हो इस पर्सन को। मेरे ख्याल से आप वेट कर रहे हो सही वक्त के लिए, आप वेट कर रहे हो कि आप प्लान कर रहे हो कि क्या कहना चाहिए, आप ऑलरेडी मन में ये डिसीजन ले चुके हो कि ये पर्सन के साथ ही आपको एक फ्यूचर चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है एरीज कि आपको थोड़ा सा डर है कि अगर आपने इस पर्सन को कुछ कह दिया और अगर इस पर्सन ने मना कर दिया तो क्या होगा, मतलब ये डर के वजह से आप बैकआउट करते हो। तो काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है कि आपने मैसेज टाइप की और उसे डिलीट कर दी, आपने मैसेज लिख लिया मगर उसे ड्राफ्ट में ही रख दिया, आपने इस पर्सन को कॉल कर दिया मगर जो बात कहनी थी आप नहीं कह पाए। तो ये बहुत बार हो चुका है शायद, जहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हो रही इस पर्सन को अपनी दिल की बात कहने के लिए। मगर प्लीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी है हैंग्ड मैन, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ओके, सारी जो एक्शन है, जो जो भी कदम उठाना है आपको ही उठाना होगा। ये पर्सन भी अपने हिम्मत को जुटा रहे हैं ताकि वो आपसे कुछ कह सके। ओके, मगर थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ये पर्सन थोड़े स्टैग्नेंट एनर्जी में है। अब यहाँ पे देखते हैं आउटकम, ये रिलेशनशिप की फ्यूचर। ओके, ये रिलेशनशिप की फ्यूचर है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओ नो, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी के एक्शन ना लेने से कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, मगर आप एक्शन लेने वाले हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर मैं यही कहूँगी एरीज की आप ज़्यादा वक्त ना ले, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, या फिर आप दोनों पहले से ही अगर एक रिलेशनशिप में थे और ब्रेक ऑफ हो चुकी है, तो ये पर्सन दुखी है ये सोचकर कि आपके लाइफ में कोई और है। ओके, तो कुछ तो है यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत पॉपुलर हो, आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप नहीं चाहते क्रिएट हो, तो आपको कोई एक्शन लेना होगा। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई हो जो इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करता हो, तो उस चीज़ का भी आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आपको जो भी है जल्दी सॉल्व करके इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ओके, यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ कैंसर है, एक्वेरियस है, वर्गो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत है, मतलब वाटर साइंस है, और लियो है। ओके, लियो, पाइसिस, ये सारे मेन साइंस है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो देखिए ये पर्सन हर जगह जाते हैं तो आपको ही ढूंढते हैं, आपको मिस करते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स, देखिए जैसे मैंने कहा अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताई है,
वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डर है इनको कि आप मूव ऑन कर चुके और अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद ये नहीं वर्कआउट होगा और आप दोनों को एक दूसरे को लेट गो करना होगा। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ये देखिए ये पर्सन लेट गो भी करना चाहते हैं, आपके लिए रुके भी है। तो डेफिनेटली एरीज ये अगर आप ऐसे ही एक सिचुएशन में हो तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपको और देरी नहीं करनी चाहिए। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि क्या ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप चैट पर और मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। और हम फिर आएंगे एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।